तो हैशटैग स्पीकअप रेलवे एसएससी बैंकिंग एग्जाम्स रिजल्ट। तो इस वीडियो पे इस टॉपिक पे आज हम वीडियो बनाने आए हैं। और साथियों, सबसे पहले हम कहेंगे कि बेरोजगारों का हल्ला बोल। क्यों कह रहे हैं बेरोजगारों का हल्ला बोल? क्योंकि सरकार ने क्या कर रही है, एक बड़ा बड़ा जुमला ला करके छोड़ रही है, बड़ा बड़ा जुमला गुब्बारा ला करके छोड़ रही है। सरकार आने से पहले तो ये कह के करी कि हम 2 करोड़ हर साल नौकरियां ले। अरे भाई 2 करोड़ नहीं चाहिए, 1 करोड़ ही दे दो ना, एक साल में हम लोग खुश हो जाएंगे। 1 करोड़ ही नौकरियां दे दो तुम एक साल में। अगर 2 करोड़ नहीं दे सकते हो तो 1 करोड़ नहीं 50,000 ही तुम दे दो। अगर एक साल में अगर 50,000 ही तुम दे देते हो तो कितना हो जाएगा? 6 सालों में लगभग 3 करोड़ नौकरियां हो जाएगा। 3 करोड़ में कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। आप 2 करोड़ कहते हो और 2 करोड़ छीन ही लेते हो ऊपर से रोजगार। उसके बाद हम बात करेंगे, अब हम पकौड़े नहीं तलेंगे। बिल्कुल हम पकौड़े अब हम नहीं तलेंगे, और पकौड़े अब सरकार से तलवाएंगे। क्यों? क्योंकि हम बीए, एमए और पीएचडी इसलिए नहीं करते हैं कि हम पकौड़े तले, और सरकार से इसलिए तलवाएंगे कि वो अनपढ़ होकर भी हमारी सत्ता पे काबिज होती है, हम पे राज करती है। ये हमें सोचना जरूरी हो गया है साथियों। और हम पहले अब जॉब मांगेंगे, फिर अब उसको हम वोट देंगे। अब हमें भीख नहीं चाहिए, हमें जॉब चाहिए। आप कह रहे हैं 2,000 रुपया ले लो, लोन ले लो, इस प्रकार के आप जुमले दे रहे हैं। हम लोन लेकर के क्या करेंगे? जब बाजार में अगर हमने अच्छी तरह से इकोनॉमिक्स पढ़ा है, अगर हमारी प्रोफेसर ने पढ़ाए हैं, तो अगर बाजार में डिमांड रहेगा तभी तो हमारा सामान, अगर लोन लेकर भी हम बिजनेस करते हैं तो बाजार में सामान रहेगा, उसके बाद ही डिमांड बनेगा। डिमांड रहेगा तभी तो हमारा सामान बिकेगा, तभी हम रिफॉर्म कर पाएंगे हमारी। नहीं तो लोन भी हमारा एनपीए चल जाएगा, एनपीए चल जाएगा हमारा लोन, तो जीवन में कभी भी हम लोन नहीं ले पाएंगे। अब हम बात करते हैं कि यह नौबत क्यों आई। सरकार 3 साल लगभग 2017 के वैकेंसी को अभी तक क्लियर नहीं किया है। सीजीएल की 2017 की वैकेंसी सोचिए, 2017 में यह वैकेंसी निकाली सरकार ने और अभी तक इसे क्लियर नहीं की, तो यह क्या कर सकती है सरकार? 2018 में भी वही हाल हुआ, और 2019 को तो देख ही रहे हैं। अब 20 में कह क्या रही है सरकार की कोरोना आ गया। अरे कोरोना से पहले भी तो करा सकते हैं, 2017 का एग्जाम कैसे न करा सकते हैं? आप जेई नीट बना सके करा सकते हैं आप अपनी राजनीतिक फायदे के लिए, लेकिन आप जॉब वाले के एग्जाम क्यों नहीं करा सकते हैं? अब हम बात करते हैं कि अब की बार स्टूडेंट भारी पड़ेगी सरकार के ऊपर। बिल्कुल सरकार के ऊपर। आप सड़क 2 के टेलर दिखाना चाहते हैं? खिलौने, कुत्ते, बिल्ली, मोर के बात करके मन की बात नहीं चलेगी। अब युवाओं की बात कीजिए मोदी जी, अब नहीं चलेगी अब आपकी मन की बात, अब युवाओं की मन की बात चलेगी। अब हम बात करते हैं कि आप सड़क 2 की टेलर मत दिखाइए, दोहराइए। और जहां देखे ही होंगे मोदी जी के भारतीय जनता पार्टी की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, उसमें लगभग 1.5 मिलियन व्यूज है, उसमें लगभग 607 के 8 के आसपास उसमें डिसलाइक है, और 100 के आसपास उसमें लाइक है। तो देख ही लिए होंगे। तो यानी कि हम, और एक व्यक्ति का मैं फोटो लगा दूंगा, ये व्यक्ति है अमित मालवीय। ये बीजेपी का आईटी सेल है, यह बीजेपी का आईटी सेल है। और ये बोलते क्या है कि यह जितना जो डिसलाइक आया ना, सारा विदेश से आया, मात्र 2% इस देश से आया यह लाइक का, मात्र 2% इस लाइक का देश से आया, वरना टर्की से आया। अरे ये कह देते डायरेक्ट कि यह दूसरे ग्रह से आया है। भाई हमारा विदेश भी क्यों बोले, दूसरे ग्रह से बोल देते। ये सब गलतियां हैं। नौकरियां नहीं मिले तो नेहरू की गलती है ना, आपकी गलती थोड़ी है। आपकी गलती थोड़ी है, नेहरू गांधी की गलती है, और गांधी की गलती है, इंदिरा की गलती है। आपकी गलती कोई कुछ नहीं है। तो सरकार तो डायरेक्टली करे कि आप हमसे सवाल मत पूछिए, आप जाइए नेहरू जी से सवाल पूछिए, गांधी जी से पूछिए, इंदिरा गांधी से पूछिए, तमाम पीछे जाइए, इतिहास पढ़िए आप। अरे भाई इतिहास पढ़ के ही तो आए हैं, ईस्वी पूर्व के हम इतिहास पढ़ के आए हैं, फिर भी आप हमें नौकरी नहीं दे रहे। बस आप हमें 10 से 20 हजार का नौकरी दे दीजिए, 10 से 20 हजार का, बस उतना ही में हम खुश हो जाएंगे। भाई आपकी तरह नहीं चाहिए हमें हवाई जहाज में उड़ने की, हमें शौक नहीं है। हमें सिर्फ 10 से 20 हजार की नौकरी दे दीजिए, जिसमें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी कट जाए। और हम बात करेंगे कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी कट जाए। हमें गुब्बारा नहीं चाहिए, हमें लोन नहीं चाहिए, आप हमें ऐसी परमानेंट रोजगार दीजिए। आप बीजेपी आया तो क्या किया? शुरू में तो कहा कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, उसके बाद क्या कहा?
जब यह काम नहीं कर पाई तो कहती है कि अरे नौकरियां नहीं दिए तो क्या हुआ, हमने तो लोन दे दिया, 18 करोड़ लोगों ने लोन ले लिया, तो यानी कि हमने अपनी क्राइटेरिया पूरा कर लिया, 12 करोड़ नौकरियां देने की बात थी, 18 करोड़ लोगों को नौकरी लोन दे दिया। प्रिय दोस्तों, एक बात ईमानदारी से बताइएगा, जब से इस सरकार आई है केंद्र में, जब से मोदी जी शासन में आए हैं, तब से देखिएगा कितने सारे दंगा हुए और नौकरियां कितनी, वैकेंसियां कितनी निकली। 2014 में जब इलेक्शन था तो उस समय निकली थी रेलवे की वैकेंसियां लगभग 60,000 के आसपास में, और उसके बाद क्या हुआ, 2014 के बाद वैकेंसियां नहीं आई, एक के बार आई 2018 में, क्योंकि 19 में इनको इलेक्शन था, 2019 में इलेक्शन था, तो इसलिए 18 में इन्होंने लगभग 1 लाख के करीब, 90,000 के करीब वैकेंसियां दिए रेलवे के। और उसके बाद क्या किए, 2019 में फिर वैकेंसियां दिए रेलवे के, 2019 में वैकेंसियां दिए, वो वैकेंसियां अभी तक क्लियर नहीं करवाए, अभी तक क्लियर नहीं, वैकेंसियां तो 18 वाला भी क्लियर नहीं करवा पाए, और 19 वाला के तो बात ही छोड़ दीजिए आप, कि उसका एग्जाम भी नहीं ले पा रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे पास कोई एग्जाम लेने वाला वेंडर ही नहीं मिल रहा है। अरे भाई, वेंडर नहीं मिल रहा तो आपने हमसे 500-500 रुपया क्यों वसूला था, 500-500 रुपया। अरे भाई, जो बेरोजगार है उसी से आप पैसा ले रहे हैं। हम 500-500 रुपया हम कर्ज लेके दिए थे, उसका 500 का 200 रुपया हमारा पर ब्याज चढ़ गया, यानी कि 700 रुपया हो गया यार, हद कर दिए हो आप लोगों ने। अरे यार, इतना मत करो हम लोगों के ऊपर, हम लोग बेरोजगार हैं, मजलूम हैं, इतने हम लोगों को मत सताओ, वरना 24 में हम स्लोगन आपको अच्छी तरह से याद रखना है। ये दोनों स्लोगन 5 सितंबर तक इसको ट्रेंड कराना है, यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पे, तीनों चीज पे इसको 5 सितंबर तक हर हाल में इसको ट्रेंड कराना है। आपको जैसे जी जान लगा करके दिन भर में कम से कम 4 से 5 बार इसको आप जरूर से जरूर इसको ट्वीट कीजिए, और बेरोजगारों का हल्ला बोल होगा इस बार, सोच लीजिए। इस बार बिहार का चुनाव है, याद रखिए, चुनाव आ गया है, और मोदी जी आपसे तो 2024 में मिलेंगे, हम युवाएं, बेरोजगार युवा, सारे बेरोजगार युवा आपसे 2024 में मिलेगा और आपसे बात करेगा, और युवा अपनी मन की बात करेगा 2024 में। आप कर लीजिए जितना अत्याचार करना है, हम युवाओं पे, हम बेरोजगारों पे, हम मजलूमों पे, अगर आपको अत्याचार करनी है तो कर लीजिए, इसमें कोई हम लोग क्या कर सकते हैं, आप करना है अत्याचार कीजिए। अगर हो सकता है तो आप भी हमारे ऊपर कुछ 2-4 डाल दीजिएगा।